अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल, और बारी है यूनिट 13 फिजिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 6900 एंगस्ट्रॉम। मोनोक्रोमेटिक मतलब उसमें सिंगल वेवलेंथ है, एक ही कलर की लाइट है। मोनो मीन्स वन और क्रोम मीन्स कलर। इज यूज टू इल्यूमिनेट टू पैरेलल स्लिट्स, उसके जरिए हम रोशन कर रहे हैं टू पैरेलल स्लिट्स को। अब जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना टू पैरेलल स्लिट्स, तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर की अच्छी बात यह कि टॉपिक का नाम मेंशन होगा। जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं वर्डिंग ऐसी होगी जिससे आप समझ जाएंगे कि ये जो बात हो रही है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे आपने यहाँ पे टू स्लिट्स पढ़ा तो आप समझ गए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। ऑन अ स्क्रीन दैट इज 3.3 मीटर अवे, जो स्क्रीन है उसका फासला 3.30 मीटर है अवे फ्रॉम द स्लिट्स। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, इंटरफेरेंस के जो फ्रिंजेस है उनको ऑब्जर्व किया गया। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस इन द सेंटर ऑफ द पैटर्न, जो दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का फासला था वो है 1.80 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, हमें मालूम करनी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो अगर आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करा हुआ तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो बातें हो रही हैं ना, ये जो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है इसको डी से शो करते हैं। स्क्रीन का फासला कितना होता है स्लिट्स से, उसको एल से शो करते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी दो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये पहला, ये सेंटर वाला ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरा वाला ब्राइट फ्रिंज है, तो दोनों के दरमियान का जो फासला एक्चुअली उसको शो करते हैं डेल्टा वाई से, क्योंकि जो पोजीशन है वो वाई एक्सिस में है ना, तो इसको डेल्टा वाई से शो करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो मिल रहे हैं, पैटर्न मिल रहे हैं, और कुछ चीज़ें गिवन हैं और एक चीज़ हमें मालूम करनी है। तो डेटा बनाते हैं इधर। क्या चीज़ गिवन है? सबसे पहले वेवलेंथ गिवन है 6900 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले हमें गिवन है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा वो है 6900 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपको एंगस्ट्रॉम का मतलब नहीं पता तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, पूरा एंगस्ट्रॉम का मतलब है। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 6900 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर बनेगी। अच्छा जी, स्क्रीन दैट इज, स्क्रीन का फासला है जो कि एल होता है 3.30 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, ठीक है, जो स्क्रीन का फासला है उसको एल से शो करते हैं, वो है 3.30 मीटर्स। उसके बाद लिखा है जो दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का फासला है, यानी कि फ्रिंज स्पेसिंग है, वो 1.80 मीटर है। फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज स्पेसिंग यानी कि डेल्टा वाई, वो बराबर है 1.80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 1.80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको हम डी से शो करते हैं। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, वो जो स्लिट्स हैं उनके दरमियान का फासला हमें मालूम करना है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो बड़ी आसान सी बात है, आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आपको फार्मूला याद रखना है। इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो बराबर होती है लैम्डा एल ओवर डी के। अब सारी बातें हमें पता है, यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें डी मालूम करना है। तो डी बराबर आएगा लैम्डा एल ओवर डेल्टा वाई। लैम्डा कितना है? लैम्डा है 6900 एंगस्ट्रॉम यानी कि -10। फिर है एल, एल कितना है? 3.30 मीटर। और जो डेल्टा वाई है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में करना पड़ेगा ना, डिवाइड बाय 100 करके। ये आ जाएगा 0.018 मीटर के बराबर। सो ये आ जाएगा 0.018 जो फ्रिंज स्पेसिंग है। ठीक है जी, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 6900 एक्सपोनेंट -10 इंटू 3.30 और डिवाइड कराना है हमें 0.018 से। ठीक है जी, तो ये आंसर हमारे पास आएगा और ये आंसर डी का होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये बन रहा है 0.000165। और आप इसको एक्सपेरिमेंट में कर लो, ज़्यादा बेहतर है। 1 2 1 2 3 4
1.265 10⁻⁻⁴ मीटर्स। इसका मतलब वो जो स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो होगा 1.265, थोड़ा बहुत पॉइंट में वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, एक्सपोनेंट -4 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उसको एडजस्ट किया गया है सो दैट द ब्राइट फ्रिंज इज अपेयर्स ऑन द स्क्रीन, जो ब्राइट फ्रिंज है वो अपेयर हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। एज वन ऑफ द मिरर इज मूव्ड, जो मूवेबल मिरर होता है उसको मूव किया गया है 25.8 माइक्रोमीटर, ठीक है, मूव किया हमने मिरर को इतना डिस्टेंस। सो 92 ब्राइट फ्रिंजेस वर काउंटेड, टोटल जो फ्रिंजेस बने वो 92 ब्राइट फ्रिंजेस बने ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द इंटरफेरोमीटर, तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल हुई है। तो अगर आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर को देखेंगे तो कुछ इस किस्म की अरेंजमेंट होती है ना कि एक तरफ एक फिक्स्ड मिरर होता है, दूसरी तरफ एक मूवेबल मिरर होता है। तो मूवेबल मिरर को जो हम मूव कराते हैं उसको एक्स से शो कर देंगे कि भाई हमने कुछ डिस्टेंस तक मूव कराया है। तो यहाँ पर जो पैटर्न होते हैं ना, वो पैटर्न बाकायदा ब्राइट डार्क ब्राइट बनते हैं। तो उन पैटर्न्स को जो है वो गिना गया, तो वो जो पैटर्न्स है वो कितने आ गए, वो आ गए 92 के बराबर डिस्टेंस हमने कुछ मूव कराया। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जो हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेव लेंथ कितनी होगी। और बड़ा आसान सा फॉर्मूला है इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो भी डिस्टेंस कवर होता है वो एक्चुअली बराबर होता है m λ/2 के। m नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, x डिस्टेंस है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। तो डेटा बना के सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस थे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस m से शो करते हैं, ठीक है। और मिरर ने कितना डिस्टेंस कवर करा, मिरर मूव्ड, और उसको शो करते हैं x से, बाकी कन्वर्जन वगैरह कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं 92 ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये फ्रिंजेस हो गए 92, और x जो कि डिस्टेंस है वो कितना है 25.8 माइक्रोमीटर, 25.8 माइक्रोमीटर। और माइक्रो जिसका सिंबल म्यू होता है एक्चुअली वो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और मीटर्स में ही है ना। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिखेंगे 25.8 10⁻⁻⁶ मीटर्स। सो कौन सी वेवलेंथ जो है वो इस्तेमाल की गई है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन केस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, अगर हम बात करें माइकलसन इंटरफेरोमीटर की, तो इस केस के अंदर x बराबर होता है m λ/2 के। कैलकुलेट करना है हमें लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा किसके, 2x डिवाइडेड बाय m के। नाउ ये आ गया 2 और x यानी कि जो डिस्टेंस है 25.8 10⁻⁻⁶, और डिवाइड कराएंगे इसको 92 से, और तो कोई सिंप्लीफिकेशन है नहीं इसमें। सो 2 इंटू 25.8 एक्सपोनेंट -6 एंड देन डिवाइड बाय 92, ठीक है जी। तो ये आंसर बन जाएगा हमारे पास 5.608 10⁻⁻⁷ मीटर्स के बराबर। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमने इस्तेमाल करी होगी वेवलेंथ वो 5.608 10⁻⁻⁷ होगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने देखो कन्वर्ट करा हुआ है नैनोमीटर में, तो बेहतर है कि हम भी इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट -7 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा है कन्वर्जन के लिए बता रहा हूँ, लैम्डा बराबर आएगा 560, ठीक है, 0.8 कर लो, तो डेसिमल हमने 2 और शिफ्ट करा है ना, 1 2, तो ये हो जाएगा -9 मीटर्स, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा -9 मीटर का मतलब क्या होता है, -9 का मतलब होता है नैनो, तो ये हो जाएगा 560। अब 0.8 नहीं लिखना तो नहीं लिखो, या 0.8 लिख भी सकते हैं, बहरहाल राउंड ऑफ करके ये बराबर आएगा 560 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है जी। कन्वर्जन के लिए थोड़ा सा हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 साइंटिफिक रीज़न है, किसी वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। न्यूटन रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं बाय द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, न्यूटन रिंग्स में इस्तेमाल हो रही है। डिटरमाइन द चेंज इन एयर फिल्म थिकनेस, जो एयर फिल्म की थिकनेस में फ़र्क आएगा तीसरे और छठे ब्राइट फ्रिंज में या ब्राइट रिंग में। इफ़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस इज, जो रेडियस है कर्व सरफेस का वो है 5.0 मीटर, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो बताइए कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज का रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो पहले तीसरे और छठे जो फ्रिंज है उसके दरमियान में एयर फिल्म की थिकनेस में कितना फ़र्क आया और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था, और थर्ड ब्राइट फ्रिंज का रेडियस जो है ना हमें मालूम करना है। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पहला ब्राइट फ्रिंज है, ये दूसरा ब्राइट फ्रिंज है, ये तीसरा ब्राइट फ्रिंज है, चौथा है, पांचवा है, छठा ब्राइट फ्रिंज है। तो हम ये कर देते हैं कि जो छठा है उसके दरमियान में जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो इतनी है, और जो तीसरा है तीसरे में जो एयर फिल्म की थिकनेस है वो इतनी है। तो बताइए कि एयर फिल्म की थिकनेस में कितना डिफरेंस आ जाएगा तीसरे से छठे के दरमियान में। एक तो ये मालूम करना है, और फिर जो तीसरा रिंग है उसका हमें जो है वो रेडियस मालूम करना है कि उसका रेडियस कितना होगा। तो न्यूटन रिंग्स के अंदर जो रिंग्स बनते हैं वो बेसिकली हमने पढ़ा भी है थ्योरी वाले लेक्चर में कि जो एयर फिल्म की थिकनेस है ना, इसके चेंज होने की वजह से बेसिकली जो पैटर्न है वो रिंग टाइप बनता है। ठीक है, तो ये सवाल भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो भी डेटा है वो लिखते हैं पहले। वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर है। सबसे पहले वेवलेंथ दी हुई है जो इस प्रैक्टिकल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वेवलेंथ यानी कि लेमडा वो है 400 मीटर नैनोमीटर, और नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर्स। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, उसके बाद ये है कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, 3 तो जो है ना वो साइंटिफिक रीज़न है, तो उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी, और क्या गिवन है, चेंज इन एयर फिल्म थिकनेस। एयर फिल्म थिकनेस में कितना चेंज आएगा, किस किस के दरमियान का, तीसरे और छठे फ्रिंज के दरमियान की एयर फिल्म की थिकनेस का डिफरेंस निकालना है। तो मैं इस तरह से लिख देता हूं, चेंज ऑफ थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। एयर फिल्म की थिकनेस जो है उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसको मैं बोल दूंगा डेल्टा टी। और ये कहाँ से कहाँ तक का लेना है ये लिख देते हैं, या हमें लेना है छठे और तीसरे के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा हमें गिवन है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कैपिटल आर से शो करते हैं, 5 मीटर के बराबर है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर है, इसको गिवन है 5.0 मीटर्स। और जो बेसिकली हमें मालूम करनी है दूसरी चीज़, ये पहला पार्ट हो गया, और ये आ गया दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट हमें मालूम करना है रेडियस ऑफ, कौन सा रिंग है, रेडियस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के दरमियान का या रिंग के दरमियान का हमें फासला मालूम करना है। इसको हम शो करेंगे R3 से। ठीक है भाई, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो है वो m वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लो या n वाला फॉर्मूला सॉल्व कर लो। n जो है वो नंबर ऑफ रिंग होते हैं, और m जो है ना वो पूरा जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होते हैं उनसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको पहले फार्मूला बताऊं, ब्राइट रिंग वाला जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक 2Tn बराबर होता है n-1/2, और साथ में आता है लेमडा। ठीक है, ये फार्मूला हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर ब्राइट रिंग कह लो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है न्यूटन रिंग्स के अंदर रिंग बनते हैं, तो ब्राइट रिंग के लिए ये वाला फार्मूला होता है। अब इसी जो थिकनेस मुझे चाहिए, दोनों का फ़र्क चाहिए तीसरे और छठे का, तो तीसरे और छठे के लिए क्या बनना चाहिए, अगर पहले मैं इसको फाइंड कर लूँ फॉर n = 3, ठीक है ना, तीसरे रिंग के लिए निकालूं तो ये बनेगा 2, थिकनेस को T3 लिख देते हैं, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। n क्या है, n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n जो है ना ये होता है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर फिल्म का है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है 1 के, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है ये। तो इसकी जगह 1 लिख भी दूँ एन की जगह पे, चलो लिख के दिखा देते हैं। अच्छा, ये जो कैपिटल एन है नंबर ऑफ रिंग है, नंबर ऑफ रिंग है तीसरा 3 - 1, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम लेमडा से। लेमडा कितना है? लेमडा है 410⁻⁹ ठीक है जी। तो ये कितना बनेगा? ये हो जाएगा T3, और 3 माइनस हाफ होता है 2.5 इंटू 410⁻⁹ 2 इधर आके हो गया डिवाइड। तो T3 का आंसर कितना आया? 510⁻⁹ मीटर्स के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, T3 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 6 सॉल्व करते हैं, यानी छठे रिंग की अगर थिकनेस निकाली जाए तो वो कहलाएगा 2T6 इज इक्वल टू 1, मैंने लिख दिया इधर, समझ लो। ये हो गया 6 माइनस हाफ, और साथ में आ जाएगा 410⁻⁹ अच्छा जी। तो T6 बराबर आ जाएगा किसके? 5.5 मल्टीप्लाई बाय 410⁻⁹ और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो T6 कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 1110⁻⁹ मीटर्स। आपके पास आंसर डिफरेंट आ सकता है, आप उसको एक्सपोनेंट 9 में कन्वर्ट करके रख लेना, ठीक है, डेसिमल को शिफ्ट करके। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए था? हमें तो चेंज ऑफ थिकनेस चाहिए। किससे किस में से माइनस करना है? T6 में से T3 को माइनस करना है। तो 1110⁻⁹ में से माइनस करा दो 510⁻⁹ तो ये जो डेल्टा टी है बेसिकली बराबर आ जाएगा 610⁻⁹ मीटर्स के। और जैसे कि हम जानते हैं -9 का मतलब क्या होता है? -9 का मतलब होता है नैनो। तो इसका मतलब डेल्टा टी को हम बराबर लिख सकते हैं 600 नैनोमीटर्स। दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक चीज़ तो मालूम हो गई। अब आ जाओ सेकंड चीज़ पे। सेकंड चीज़ में मालूम करना है रेडियस। अब रेडियस का जो फॉर्मूला होता है nth रिंग का, वो फॉर्मूला होता है n माइनस हाफ इंटू लेमडा आर। ये ब्राइट रिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो तीसरे रिंग को करना है। फॉर R3 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इधर R3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n-1 लिखेंगे, यानी कि 3 माइनस हाफ लिखेंगे। ब्रैकेट लगा दो, ज़्यादा बेहतर है। और फिर मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा लेमडा। लेमडा था 400 एक्सपोनेंट -9 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर 5.0 था। सो ये आ गया 2.5 और इनटू दिस, ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट लेके कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आएगा। या चलो सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। 2.5 इंटू 410⁻⁻9 मल्टीप्लाई बाय 5, बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 400 एक्सपोनेंट -9 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये आंसर आ गया हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -6। 5 एक्सपोनेंट -6, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि R3 की वैल्यू आ जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्सपोनेंट -6, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक्सपोनेंट -6, इट इज़ इक्वल टू 2.23 10⁻³ मीटर्स। और ये जो 10 की पावर -3 होती है इसका मतलब मिली होता है। तो हम कह सकते हैं कि R3 इज इक्वल टू 2.23 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो जो तीसरा रिंग होगा न्यूटन रिंग्स के अंदर, उसका जो रेडियस होगा वो होगा 2.23 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गया, 5 देखते हैं। अ सोप फिल्म हैज़ एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जो सोप फिल्म है, एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं सोप फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, पानी का है। द फिल्म इज़ व्यूड इन रिफ्लेक्टेड लाइट। जो फिल्म है वो नज़र आ रही है रिफ्लेक्टेड लाइट में। अब सवाल क्या क्या है? एक स्पॉट जहां एयर फिल्म की थिकनेस इतनी है 910 नैनोमीटर है, विच वेवलेंथ्स आर मिसिंग इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। कौन सी वेवलेंथ है जो कि मिसिंग होगी, ठीक है। विच वेवलेंथ्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द विजिबल लाइट। कौन सी वेवलेंथ ऐसी होंगी जो कि नजर आएंगी विजिबल लाइट में।
याद रखिएगा विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। तो उसमें से कौन सी लाइट हमें मिलेगी और कौन सी लाइट हमें नहीं मिलेगी, ये मालूम करना है। और याद रखिए जो लाइट हमें मिलती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिलती है, और जो लाइट हमें नहीं मिलती, जो नज़र नहीं आएगी, मिसिंग होगी 400 से 700 नैनोमीटर में, वो वाली लाइट होगी जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आ रही है, वाली वेवलेंथ होगी जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आ रही है। अभी मैं सॉल्व करता हूं तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.50 के बराबर। फिर जो थिकनेस गिवन है एयर फिल्म की वो 910 नैनोमीटर है। नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये तो एयर फिल्म की थिकनेस आ गई। अब हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, वो वेवलेंथ जो कि हमें नहीं मिलेंगी यानी कि मिसिंग होंगी। ठीक है, और वो वाली वेवलेंथ मालूम करनी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी यानी कि जो कि हमें नज़र आएंगी। लेकिन ये किस रेंज वाली हम इंक्लूड कर सकते हैं, विजिबल वाली। विजिबल की जो रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर होती है 700 नैनोमीटर। तो जो भी आंसर आएगा 400 से 700 के दरमियान में, हम उसी को ही जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और जो मिसिंग होगी उनको भी देख लेंगे। मिसिंग के लिए क्या ज़रूरी है, मिसिंग के लिए ज़रूरी है हमारे पास एक कंडीशन है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2Tn बराबर होता है m लैम्डा के। ठीक है, जो कंडीशन है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो ये है कि 2Tn बराबर होता है m लैम्डा के। तो अगर रीअरेंज करें, क्योंकि हमें तो लैम्डा कैलकुलेट करना है ना कि मिसिंग वेवलेंथ कौन सी है विजिबल की रेंज में, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Tn डिवाइडेड बाय m। तो अब हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ वेवलेंथ्स निकालेंगे m की जगह पे वैल्यूज़ पुट करके ना, 0 1 2 3 4, क्योंकि m तो वही होता है, और देखेंगे कि कौन कौन सी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान में आ रही है। ठीक है ना, ये हमारे लिए अहम काम है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं इसको शुरू करता हूँ m इज़ इक्वल टू 0 पुट करके। तो बाकी सारी वैल्यूज़ तो वैसी ही रहेंगी ना। लैम्डा किसके बराबर आएगा, लैम्डा बराबर आएगा 2, थिकनेस कितनी है, नैनोमीटर में ही लिखो ताकि डायरेक्ट आंसर नैनोमीटर में आ जाए। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 डिवाइड बाय m है 0, तो अगर 0 पुट करूँगा तो 0 ही वेवलेंथ होगा, इसको रहने दो। अगला वाला m की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं कि जो पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी कि पहला जो डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क पैटर्न बनेगा, क्या वो विजिबल की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1। ठीक है, इधर 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2730 नैनोमीटर। क्या ये विजिबल में है, नहीं, ये विजिबल से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड वेवलेंथ नहीं है। आगे बढ़िए, m की जगह पे 2 पुट करके देखिए, लैम्डा बराबर आएगा 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये उसका आधा हो जाएगा 1365 नैनोमीटर। क्या ये विजिबल की रेंज में है, जी नहीं, ये विजिबल की रेंज में नहीं है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। m इज़ इक्वल टू 3 पुट करके देखा तो लैम्डा बराबर आया, लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 इंटू 910 इंटू, ये पॉइंट नहीं है 910 है, 1.5 डिवाइडेड बाय 3 पुट करके देखा तो ये आंसर आ गया 910 नैनोमीटर। करीब तो आ रहे हैं आंसर के, पर ये रिक्वायर्ड आंसर्स नहीं है। अब जो आंसर्स आएंगे ना वो देखिएगा आप बहुत करीब आएंगे, हो सकता है अब रेंज में आ जाए। तो m इज़ इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं। अब लैम्डा कितना आएगा, अब लैम्डा आएगा 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू बन गई हमारे पास 682 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आया है जो कि विजिबल की रेंज में आ रहा है, तो ये करेक्ट है, ये रिक्वायर्ड है। ये वो वेवलेंथ है जो कि मिसिंग होगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये हमें मिलेगी नहीं ये। अच्छा जी, m इज़ इक्वल टू 5 पुट करते हैं। m इज़ इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो लैम्डा बराबर आएगा 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा 546 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर है।
ये वो वेवलेंथ है जो कि विजिबल की रेंज में है और डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो मतलब मिसिंग ही होगी। अच्छा जी, m इज इक्वल टू 6, मतलब मिसिंग वाला समझ रहे हो ना, ये हमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव तो नज़र कोई भी नहीं आता, ये सोचोगे तुम लोग, लेकिन हमसे सवाल ये किया गया कि विजिबल रेंज के अंदर कौन सी लाइट नज़र नहीं आएगी। तो विजिबल की रेंज का मतलब ये हो गया कि 400 से 700 के दरमियान में जो भी वेवलेंथ होगी वो हमें बतानी है कि वो कितनी होगी, वरना डिस्ट्रक्टिव में तो सारी हमें नज़र नहीं आएंगी जितनी वेवलेंथ लिखी हुई। ये वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो हमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो लैम्डा बराबर आएगा 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 6, ये आ गया 455। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये आखिरी वेवलेंथ है जो कि हमें नज़र आएगी। 7 की वैल्यू अगर 400 से छोटी हो गई तो इसका मतलब इसको हम नहीं देख पाएंगे। ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गई हमारे पास 390। इसका मतलब इसको तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जो रिक्वायर्ड आंसर्स थे वो ये थे, ये वो वेवलेंथ हैं जो कि मिसिंग है, ये हमें नज़र नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और इनकी जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान में है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में पता है हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स कौन सी होंगी। ये बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स पूछी थी, यानी कि वो वेवलेंथ जो कि हमें एक्चुअली नज़र आएंगी और उनकी रेंज कहाँ से कहाँ होगी, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। अब याद रखिए स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त क्या है? 2Tn बराबर होता है m प्लस हाफ लेमडा के। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से हमने काम किया था ना, यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने 2 पुट करा, t पुट करा और ये आ गई वैल्यू ऑफ n। n कितना है? n है 1.5। यहाँ पे वही काम होगा लेकिन m के साथ प्लस हाफ आता है, वो हमने लेक्चर के अंदर कवर किया था ना। अब चलो 1 बाय 1 पुट करके चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 0 से और फिर देखते हैं वेवलेंथ कितनी आई है। वेवलेंथ का फार्मूला अलग कर लो ना। वेवलेंथ किसके बराबर आएगी? वेवलेंथ आ जाएगी 2Tn डिवाइड बाय m प्लस हाफ। वहाँ पे सिर्फ m आ रहा था, यहाँ पे m प्लस हाफ आएगा। तो लैम्डा बनेगा 2, t की जगह पे 910 और 1.5 डिवाइडेड बाय m की जगह पे 0 पुट करूँगा, सिर्फ हाफ आएगा, हाफ का मतलब 0.5। तो ये आ गया 5460 नैनोमीटर। ठीक है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा बड़ा आंसर आ रहा है ये। तो m इज़ इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, 2 पुट करके देखेंगे और देखते हैं कौन सी विजिबल की रेंज में आ रही है। m इज़ इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इंटू 910 इंटू 1.5 और ये m प्लस हाफ लिखा हुआ है ना, m की जगह पे 1 लिखूंगा तो 1 प्लस हाफ 1.5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1820 नैनोमीटर। ठीक है, वैल्यू छोटी तो हो रही है ना, ये विजिबल की रेंज में है ना ये विजिबल की रेंज में है। m इज़ इक्वल टू, अच्छा 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो। अब मेरा जो अंदाज़ा है मैं उससे सॉल्व करता हूँ, तो 2 और 3 भी नहीं आएंगे, आप उसको पुट करके सॉल्व करके देखिएगा। मैं डायरेक्ट 4 पुट करके दिखाता हूँ आपको। 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4 के लिए बन जाएगा 4.5। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 606.6, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो 607। ये पहली वेवलेंथ है जो कि कंस्ट्रक्टिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग होगी और ये विजिबल में लाई कर रही है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे पेपर में हमें बाकी करने हैं। जी हाँ, आपको थोड़ी याद होगा, आपको पेपर में m इज़ इक्वल टू 2 भी निकालना पड़ेगा, m इज़ इक्वल टू 3 भी निकालना पड़ेगा और उसके साथ क्रॉस लगाओगे कि भाई ये नहीं आ रही है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। अच्छा, m इज़ इक्वल टू 5 पुट करा तो 2 910 1.5 डिवाइड बाय 5 के लिए 0.5 ऐड करके 5.5 हो जाएगा। ये बनेगा 496.3 नैनोमीटर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है क्योंकि ये भी विजिबल की रेंज में आ रही है। इसके बाद अगला पुट करते हैं, वो भी मुझे अंदाज़ा है कि वो विजिबल की रेंज में आएगा। m इज़ इक्वल टू 6 अगर पुट करें सो लैम्डा बराबर आएगा 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 6.5, ये आ गया 420 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो यकीनन 400 से छोटा हो जाएगा, तो वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन मैं पुट करके दिखा देता हूँ।
m इज इक्वल टू 7, लेमडा की वैल्यू बनेगी लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू 910 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 7 पुट करेंगे प्लस हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। ये हो गया 364 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये तो जाहिर सी बात है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये दोनों हैं और ये हैं। ये वो वेवलेंथ्स हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और ये लाई कर रही हैं विजिबल रीजन में। तो टोटल 6 वेवलेंथ आई हैं, 3 आई हैं मिसिंग वाली और 3 आई हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वाली।